वेलकम फ्रेंड। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्पोकन इंग्लिश को सिखाने के लिए, दूसरों को थोड़ा सा मदद करने के लिए एक क्लास सीरीज़ के रूप में स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आप सब बड़ी आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं। कैसे अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स के हेल्प से छोटा छोटा सेंटेंस बना करके अंग्रेज़ी की शुरुआत कर सकते हैं। आप बड़ी ही आसानी से इंग्लिश को बोल सकते हैं। उसके लिए कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, उसका अगर आप यूज़ करते हैं तो यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। और ये बड़ा ही आसान है। ये मैं इसे एक फर्स्ट क्लास के रूप में ले रहा हूँ, क्लास फर्स्ट। और ये होगा स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए। आई होप, मुझे आशा है कि अगर आप इस क्लास को सीरीज़ बाय सीरीज़ यूज़ करेंगे तो बड़ी आसानी से आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो मैं थोड़ा सा हट के, किताबों से हट के, दूसरे इंग्लिश एजुकेटर से हट करके थोड़ा सा अलग तरीका अपना रहा हूँ कि और कुछ बातें हैं। अगर आपके पास कुछ वर्ड्स हैं, और एक्चुअली मैं इस बात से श्योर हूँ कि आपके पास पहले से ही कुछ वर्ड है। जैसे आप साइकिल बोलते हैं तो ये इंग्लिश वर्ड है, जीप बोलते हैं तो इंग्लिश वर्ड है, रेल बोल रहे हैं इंग्लिश वर्ड है, टिकट बोल रहे हैं इंग्लिश वर्ड है। तो इस तरह से अगर हम अपने अंदर झांकेंगे और खोजेंगे कि हाउ मच इंग्लिश वर्ड्स वी हैव, तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स की कमी नहीं है। एंड द पर्सन हु हैज़ ए लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। और एक बड़ा ही फेमस प्रोवर्ब है, फ्रेज है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें अंग्रेज़ी बोलने की आवश्यकता पड़ती है तब हम उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके लिए कुछ करते हैं। और आज तक हमने अंग्रेज़ी बोलने की आवश्यकता को महसूस ही नहीं किया है, इसलिए हम इसके पीछे नहीं जाते हैं। बट इफ़ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू फील समथिंग। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको ये फील करना है कि हमारी ज़रूरत है, और जैसे ही आप अपनी ज़रूरत को समझेंगे तो अंग्रेज़ी बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा जो पहला क्लास है वो एक वर्ड से कैसे एक सेंटेंस बनता है उस पर आधारित है। कि अगर आपको हिंदी में कहना है कि जाओ या जाइए, तो आप उसके लिए एक वर्ड गो का यूज कर सकते। गो, गो मीन्स जाओ या जाइए। जब भी आपको कुछ ऐसा वर्ड कहना हो कि जाओ या जाइए, तो आप उसके लिए एक सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं, गो। और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा तो मैं उसमें कुछ जैसे जैसे ध्यान में आते जाएगा, मैं कुछ बात बोलते जाऊंगा। एंड वो जो बातें होंगी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी अंग्रेजी को सुधारने के लिए, उसके स्पोकन को सुधारने के लिए। वो क्या है कि आप जितना अंग्रेजी जानते हैं उसको यूज़ करना पड़ेगा आपको आपकी डेली लाइफ में। जैसे आप नमक का अंग्रेजी जानते हैं तो आपको कहना पड़ेगा सॉल्ट। आप अगर हमेशा उसको नमक को नमक ही कहते रहेंगे तो इस तरह से परेशानी होगी और समय लगेगा अंग्रेजी को सीखने में। इसलिए आप जितना अंग्रेजी जानते हैं उसको यूज़ करिए। हाउ मच इंग्लिश यू नो यू मस्ट यूज़ इन योर डेली लाइफ, देन यू विल ईजिली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये हमारा पहला क्लास है। इसी तरह से अगर कोई रन कहता है तो इसका मतलब होता है दौड़ो या दौड़िए। उसी में लगा देंगे प्लीज़ रन, तो कृपया दौड़िए। पढ़ो, रीड, इस तरह से बहुत सारे वर्ड को हम कह सकते हैं। और डेली लाइफ में तो यही सारे वर्ड यूज होते हैं कि पढ़ो, खाओ तो खाओ ये कहना है तो ईट कहिए, जाओ तो गो कहिए, आओ तो कम कहिए। उसी रिक्वेस्ट फॉर्म में डालना है तो प्लीज कम, कृपया आइए, आइए ना, तो ऐसा गो, कम, ये सारे छोटे छोटे वर्ड हैं। और इसको यूज करके हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि इधर आओ, तो आओ का इंग्लिश होता है कम, और उसी में इधर, तो इधर का इंग्लिश होता है हियर। तो कम हियर, इसका मीन्स हो गया कि इधर आओ। वहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ के लिए कहेंगे गो देयर। ये छोटे छोटे फ्रेजेस वाले सेंटेंसेस है, ये बड़ी आसानी से आपको आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और ये इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, यू मस्ट बी इन प्रैक्टिस इफ़ यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कि प्रैक्टिस क्या कर सकता है, अभ्यास क्या कर सकता है, लोगों को
पूर्णता की ओर ले जाता है, परफेक्टनेस की ओर ले जाता है, परफेक्शन की ओर ले जाता है। तो आप इसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? बोलेंगे कम, आओ, गो, जाओ, रीड, पढ़ो, ईट, खाओ, दौड़ो, रन, सो जाओ, स्लीप। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। स्कूल जाओ, गो टू स्कूल। जैसे आप कहेंगे गो टू स्कूल, इसका मीन्स हो गया स्कूल जाओ। ये तीनों वर्ड हमारे पास पहले से ही थे। दिक्कत कहाँ थी? तो दिक्कत यहाँ थी कि वी डोंट यूज, हम इसका यूज ही नहीं कर सकते, हम इसका प्रयोग ही नहीं करते अपने डेली लाइफ में, और इसीलिए ये नहीं आता हमें। तो गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। अच्छा, ये एक फ्रेज है, इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस को हम सेटिंग करके बना सकते हैं। जैसे गो टू स्कूल, स्कूल की जगह यूज कर देंगे हाउस, गो टू हाउस। घर जाओ, गो टू फेयर, मेला जाओ। गो टू बिल्डिंग, बिल्डिंग जाओ। गो टू मार्केट, मार्केट जाओ। तो हमें ये भी करना है, जब कभी हमें कोई फ्रेज मिलते हैं तो उसमें कुछ कोई एक वर्ड ऐसा होता है जिसको यूज करके आप उस वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड दीजिए और दूसरा सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। गो टू हाउस, घर जाओ। गो टू फेयर, मेला जाओ। गो टू एनीवेयर, कहीं जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। तो ये है। तो हमें प्रैक्टिस के रूप में ये, अगर प्रैक्टिस भी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? तो अब जब भी कहें आप जाओ, खाओ, आओ, तो उसके लिए जो एक वर्ब वाला वर्ड होता है उसको यूज करना है। जाओ, गो, आओ, कम, खाओ, ईट, सो, स्लीप। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्लास था, और इसी क्लास अगले दिन इसी पर एक नया क्लास आएगा और ये सीरीज के रूप में रहेगा। थैंक यू सो मच।